कलयुग का अंत कैसे होगा? यह सवाल कई लोगों के मन में हमेशा से रहा है। कलयुग, जो कि 4 युगों में से चौथा है, इसे हिंदू धर्म में अंधकार और अधर्म का युग माना गया है। कहते हैं कि जब दुनिया में अधर्म का स्तर चरम पर पहुंच जाता है, तब विध्वंस और पुनर्सृजन का समय आता है। इस युग के अंत में क्या होगा? कैसे मानवता का कल्याण होगा या विनाश? क्या सच में कोई मसीहा आएगा जो हमें इस अंधकार से बाहर निकालेगा? दोस्तों, वीडियो के अंत बने रहे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चाहिए वीडियो को शुरू करते हैं। कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वही अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष बीते हैं। अधर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही आएगा बुढ़ापा। दोस्तों, वीडियो को आगे देखिए और भी क्या क्या होगा इस कलयुग में। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत ऐसा होगा। पुराणों और ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत किसी सामान्य घटना से नहीं, बल्कि एक महाक्रांति से होगा। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है कि इस युग के अंत में कल की अवतार का प्रकट होना होगा। यह माना गया है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जन्म लेंगे। जब अधर्म, अन्याय और पाप अपने चरम पर होंगे, तो कल की अवतार का आगमन होगा और वह अपने दिव्य शस्त्रों से पापियों का संहार करेगा। कल्पना कीजिए, एक सफेद घोड़े पर एक योद्धा हाथ में तलवार लेकर उछलता हुआ आग के समान आसमान से उतरता है। यह दृश्य दिलचस्प होगा। कल की अवतार धरती पर अधर्मियों का अंत करेंगे और सत्य, धर्म और शांति का एक नया युग स्थापित करेंगे। इन मानवता की नैतिकता का अस्तित्व कलयुग का एक प्रमुख लक्षण है मानवता का पतन। जहां पहले मानवता, करुणा और दया का बहुत चरित्र था, अब हम देखते हैं कि लोग स्वार्थ, द्वेष और क्रोध से भरे हुए हैं। आज भाई दुश्मन बन गया है, रिश्तों का मतलब खो गया है और धन के पीछे लोगों को हर सीमा पार करने के लिए तैयार होना पड़ता है। क्या यही कलयुग का वास्तविक स्वरूप है? कहा जाता है कि जब दुनिया में नैतिकता और मूल्यों का पतन होता है, तो परमात्मा को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ता है। ईश्वर हर धर्म में कहते हैं कि अधर्म को सहन नहीं किया जाएगा। तो जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म की सीमा पार होगी, तब भगवान की अवतारणा होगी या ऐसी कोई प्रकटीकरण होगी जो इस संसार को पवित्र करने में सक्षम होगी। क्या मानव स्वयं विनाश का कारण बनेगा? इन प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने, अंधविश्वास पूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने और बढ़ते प्रदूषण ने इस पृथ्वी को लगभग नष्ट कर दिया है। नवानुकूल हथियारों का विकास, युद्ध, आतंकवाद और आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण मानव स्वयं अपना शत्रु बन रहा है। परमाणु बम, जैविक हथियार और रासायनिक हथियारों का उपयोग न केवल देशों के बीच ही, बल्कि आम जनता के जीवन को भी खतरे में डाल रहा है। क्या एक दिन मानवता खुद ही अपने अंत का निर्णय करेगी? कल्पना कीजिए एक ऐसे दृश्य को जहां आकाश धुंधला हो जाएगा, चारों ओर सिर्फ धुंध और चीखें सुनाई देती हैं। लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए पागल हों, कोई सुरक्षित नहीं है। क्या यह हमारे अस्तित्व के अंत का संकेत नहीं है? पुनर्सृजन और धर्म की स्थापना। हालांकि कलयुग के अंत का एक दृश्य विनाशकारी हो सकता है, परंतु उसके बाद एक नया युग स्थापित होगा। पुराणों के अनुसार हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। जब भी अधर्म हावी होता है, तब भगवान स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। कल की अवतार के बाद सत्य युग का आगमन होगा, जहां फिर से सच्चाई, प्रेम और सौहार्द का बोलबाला होगा। यह अंत निश्चित रूप से विनाशकारी होगा, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य पुनः सृजन का होगा। धर्म की स्थापना, पवित्रता की पुनः स्थापना और पृथ्वी को शुद्ध करना ही इस युग के अंत का मुख्य उद्देश्य है। कल युग समाप्त होने के बाद क्या होगा? देखिए, जब कलयुग का अंत होगा, तब एक नया युग आरंभ होगा। यह एक ऐसा युग होगा जहां पर लोग अपने कर्मों के प्रति सचेत होंगे, जहां पर हर व्यक्ति मानवता,
प्रेम और करुणा को अपनाएगा। उस समय का संसार सुंदर, शांतिपूर्ण और समृद्ध होगा। तो क्या आप तैयार हैं उस दिन का सामना करने के लिए, जब सत्य, धर्म और प्रेम का युग दोबारा लौटेगा? क्या आप उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहेंगे या आप इस विनाश का हिस्सा बनकर खत्म हो जाना चाहेंगे? क्योंकि जब अंत आएगा तब कोई बचने वाला नहीं होगा, केवल वही बचेगा जो धर्म के मार्ग पर रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिए।